छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों में अलग अलग सामग्रियों की सप्लाई में बड़ा घोटाला सामने आया है। निर्धारित मापदंड को ताक पर रखकर सामग्रियों की सप्लाई की गई। आंगनबाड़ियों में जो सामान सप्लाई किया गया है वह बेहद खराब है और जिन उच्च गुणवत्ता का ख्याल रखा जाना था वह भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों के हक पे डाका डाला जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए रोटी बनाने के लिए जो बेलन और चौकी सप्लाई की गई है और अनाज रखने के लिए जो अनाज पेटी यानी अनाज कोठियों की जो सप्लाई की गई है, यह सब इतने खराब है कि कुछ दिन बाद ही इनकी उपयोगिता नहीं रह जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन सामग्रियों की सप्लाई के लिए जो मापदंड निर्धारित किया गया था वह काफी उच्च कोटि का था और इसी आधार पर सप्लायरों को भुगतान किया गया है। लेकिन जो सामान सप्लाई किया गया है उसके हालात क्या हैं, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मंत्री के निर्देश पर गुणवत्ता विहीन सामानों को वापस किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग में हुए भ्रष्टाचार की जानकारी लगते ही मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जांच के निर्देश दे दी और इस पर कार्रवाई करने की बात कही। तो वहीं कांग्रेस भी विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और इस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर महिला बाल विकास विभाग के जिम्मेदार इस पूरे घोटाले में किस तरीके की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि सवाल उन मासूम बच्चों का है जिनके हक के नाम पर डाका डाला गया। देखिए, कुछ दिन पहले मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सामान वितरण किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से उसमें अनियमितता है। और जैसे ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई तत्काल मैंने सेक्रेटरी को पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से साफ निर्देश दिए। एक जांच टीम बैठा है, जांच टीम के माध्यम से वहां देखें कि वाकई में जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सामान दिए गए हैं वो पूरी तरह से सही हैं कि नहीं हैं, तो उस पर पत्र लिखे हैं। और मैंने ये भी निर्देश दिए कि अगर जो कोई भी अगर इस तरह के अनियमितता के शिकायत आए हैं, किसी के माध्यम से आए हैं, तो पूरी तरह से उन पे कार्रवाई हो। और वैसे हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ आज पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। उसी पारदर्शिता के साथ हम भी अपने विभागों को देख रहे हैं। देखिए, पहले तो जांच टीम बैठाई गई है और जांच टीम के माध्यम से जो भी सामने जो प्रस्तुत होंगे और प्रस्तुत होने के बाद अगर सही पाए जाते हैं तो विशेष कार्रवाई उन पर की जाएगी। नाम मैं हिमांशु जायसवाल हूँ। मैं यूथ कांग्रेस आरटीआई सेल का स्टेट का चेयरमैन हूँ। ये जो आंगनबाड़ी केंद्रों में या महिला बाल विकास 40 करोड़ घोटाला सामने आया है, देखिए, महिला बाल विकास में ये बहुत दिनों से लगातार चल रहा है सोशल मीडिया में 40 करोड़ का घोटाला है और ये घोटाला हुआ ही है। जैसे कि ये हम लोगों को समाचार के माध्यम से पता चला और देखने को भी मिल रहा है कि आंगनबाड़ी की जो सहायिका है और जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं वो सामान को कलेक्ट्रेट में और ग्रामीण क्षेत्र उधर में वापस कर रहे हैं। वापस कर रहे हैं यानी दाल में काला है। और काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, क्योंकि पूरे सामानों में गुणवत्ताहीन जो सप्लाई किया गया है ये सुशासन का आईना दिखा करके लोगों को कि हमारा सुशासन और किस तरह से अंदर खाने ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसका जीता जाता उदाहरण है कि संचालय से आए हैं कि गुणवत्ताहीन सामान को वापस किया जाए। और गुणवत्ताहीन सामान में क्या, मुझे लगता है सारे सामान को वापस कर रही हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, यानी पूरे सामान को डिफेक्टेड दिया गया है, अनब्रांडेड दिया गया है। मुझे लगता है ये देखिए आम जनता के जेब में सीधे डाका है। 1000 रुपये महतारी बंधन देते हैं और कम से कम लगभग उससे 10 गुना इस तरह के कमीशन लेकर के और आम जनता के पॉकेट में डाका डाला जा रहा है। इस सरकार का मुझे लगता है मंशा। और लक्ष्मी राजवाड़े हमारी सरगुजा क्षेत्र की मंत्री हैं, मुझे लगता है इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर इस तरह से उनके विभाग में चल रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता भी मुझे लगता है नजर आती है। अगर नहीं आती है तो अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए। क्या आदेश है सामान्य 40 करोड़ का? देखिए, राशि के संबंध में जानकारी नहीं है, पर संचालनालय स्तर से भंडार क्रय नियम के अनुसार जो क्रय की गई सामग्री थी उसके संबंध में समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा जांच की कार्रवाई की जा रही है। समिति कब तक जवाब करेगी? वो संचालनालय स्तर से पत्र जैसे जारी हुआ है उसके अनुसार 15 दिवस में जांच करके फिर समिति द्वारा आगे कार्रवाई। कितनी आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई होती है? वो तो अलग अलग सामग्री के अनुसार अलग अलग संख्या है, तो आदेश के अनुसार देखना होगा। अभी आपने कहा आपसे बात की है तो शहरी हो या ग्रामीण लोग जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो सामान वापस ला रहे हैं,
ऐसी कोई जानकारी तो मुझे नहीं प्राप्त हुई है, ना ही जिला स्तर से कोई सामग्री में कमी या किसी खराबी की जानकारी हमारे स्तर से प्राप्त नहीं हुई। आपने कोई ऐसे आदेश पारित किया कि सामान वापसी कर? नहीं, सामग्री वापसी का जिला स्तर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ। कुछ आदेश आया है सामानों को लेकर, क्या? देखिए, सामग्री क्रय जो भंडार क्रय नियमों के अनुसार होता है उसमें क्वालिटी चेक का प्रावधान होता है। क्वालिटी चेक के पश्चात आती है, तो अभी संचालनालय स्तर से कमेटी का गठन करके उक्त जो समाचार प्रकाशित हुआ था उसके संबंध में जांच की कार्रवाई की जा रही है, तत्पश्चात कोई निर्णय लिया जाएगा। सर, जांच में क्या है? नहीं, अभी तो जांच प्रक्रियाधीन है, कार्रवाई पूर्ण होने के बाद फिर सर, जो जांच है उसके बाद शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, सर जो सामान वापस हो रहे हैं, नहीं, जो भी कार्रवाई उसके बाद की जाएगी वो प्रतिवेदन जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जैसा आदेश होगा उसको। इसके पहले जब सप्लाई हुआ था तब आपने जांच नहीं किया था क्वालिटी का? नहीं, देखिए, क्वालिटी कंट्रोल का जो काम है वो जैम पोर्टल के माध्यम से क्रय सामग्री का वहां से निर्धारित एजेंसी के माध्यम से किया जाता है, उसकी पृथक से कोई जिला स्तर पर जांच की आवश्यकता नहीं होती। सर, मानक क्या कहते हैं? वो तो उसमें निर्देशित रहता है, जो ऑर्डर दिया जाता है परचेजिंग का, उसमें सभी का विस्तृत ब्यौरा रहता है। अनाज पेटी का मानक क्या था सर? वो मुझे भी देखना होगा, सभी अलग अलग हैं। तो सर, ये जो कल सचिवालय से जो आदेश जारी हुआ है कि सभी सामान वापस लिया जाए, ऐसा कुछ? ऐसे किसी आदेश की मुझे जानकारी नहीं, पर जांच के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात आगे की कार्रवाई होगी। तो सर, समिति ने जांच रिपोर्ट दाखिल कर दिया ना?